अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PDM के गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ ने जो इल्ज़ामात आयद किए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जनरल फैज़ के ऊपर कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, और उसका जवाब दिया आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने। इमरान ख़ान साहब खासे गुस्से में थे, टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे और गुस्से में उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने बिल्कुल पंजाबी के उसे स्टाइल में कहा कि जैसे मोकलांगा हूँ तोड़े ना, मुँह पे हाथ भी फेरा, जिसकी तवक्को शायद नहीं की जा सकती थी वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है इस वक्त, और वो शायद जिस ओहदे पर फायज़ हैं, इस ओहदे का तकाजा भी ये है कि वज़ीर आज़म मुखालफिन की बातों का जवाब दें, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बर्दाश्त के साथ और बड़े कैलकुलेटेड तरीके से जवाब दें। लेकिन आज टाइगर फोर्स के जलसे में न जाने वज़ीर आज़म को क्या हुआ, ख्वाजा आसफ़ को भी खरी खरी सुनाई, और फिर जो बातें की उसमें से बाज़ बातें ऐसी हैं जो बड़ी तवज्जो तलब हैं। यकीनी बात है मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया था तो रिस्पांस हुकूमत की तरफ से आना था, और हुकूमत ही इसका जवाब देती, क्योंकि इस बात की तवक्को शायद नहीं थी कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब आए। लेकिन वज़ीर आज़म ने खुलकर दिफा किया आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, उनकी सलाहियतें गिनवाई और ये भी बताया कि किस तरीके से वो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी बातें की जो शायद वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, ऐसे किसी जलसे से खिताब करते हैं, कारकुनों में होते हैं, तो कुछ चीज़ें उनके मुंह से स्लिप हो जाती हैं, या उनको एडवाइस करने वाले शायद ये बात नहीं समझते कि उनके कहे हुए अल्फाज की कितनी अहमियत होती है। ख्वाजा आसफ़ को ललकारा बड़ा बुरा भला का। ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी कोई जलसे में अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी वज़ीर आज़म के बारे में, यकीनी बात है, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत में इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना एक वतीरा बनता चला जा रहा है। सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, शायद ना पार्लियामेंटेरियन की ज़ुबान है, ना वो TV पे चलाने वाली ज़ुबान है। लेकिन ख्वाजा आसफ़ साहब ने जो कुछ कहा उसका जवाब तो दे दिया वज़ीर आज़म ने। साथ ये कहा कि ये ख्वाजा आसफ़ साहब वो हैं कि जो अपनी नशिस्त बचाने के लिए GHQ फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी नशिस्त बचा दी जाए 2018 के इलेक्शन में, कि वो जीत जाएँ। ख्वाजा आसफ़ साहब इलेक्शन भी जीत गए। अब सवाल ये पैदा होता है, वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम किसके ऊपर आयद कर रहे हैं? लगता ही है कि वज़ीर आज़म तो तस्लीम कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम तो मियां नवाज शरीफ लगा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई या इलेक्शन जो है उसके अंदर मुदाखलत की गई। इससे तो वज़ीर आज़म को इनकार करना चाहिए कि कोई इस किस्म की मुदाखलत नहीं हुई, और यही बयानिया है PTI का कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, और यही इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन के अंदर मुदाखलत नहीं की गई। लेकिन वज़ीर आज़म इससे पहले भी एक बार कह चुके कि अगर ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा मांगा कि करप्शन करते हैं हुक्मरान और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, और मियां नवाज शरीफ करप्ट थे इसलिए इस्तीफ़ा मांगा गया। गोया उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी थी कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो DGI थे उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा। और आज भी जो वज़ीर आज़म ने कहा कि ख्वाजा आसफ़ साहब ने फ़ोन किया, इसका मतलब ये है कि अगर ख्वाजा आसफ़ साहब इलेक्शन जीते हैं तो ख्वाजा आसफ़ साहब को फिर सपोर्ट मिल गई। ये तो बराह रास्त वज़ीर आज़म को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जब इस किस्म की बात करते हैं तो बराह रास्त इल्ज़ाम आता है फिर इदारे के ऊपर कि अगर मुदाखलत नहीं थी तो फिर ख्वाजा आसफ़ साहब को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। ये ऐसे अल्फाज होते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से जिनको बड़ा सोच समझ के अदा किया जाना चाहिए। फिर वज़ीर आज़म अवामी जलसों में मुँह पे हाथ फेर के धमकियाँ नहीं लगाते, और फिर ये भी नहीं कहते कि मैं तुम्हें पकड़ कर जेल में डालूँगा। इदारे अगर मौजूद हैं, अगर नैब का इदारा है, अगर वो बार बार हुकूमत कहती है नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों ने फ़ैसले किए हैं, और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुकूमत का बयानिया ये था कि अदालतों ने फ़ैसले किए हैं और साबिक़ हुकूमतों ने मुकदमात बनाए हुए हैं, इसलिए उन्हें अदालतों में मुकदमात फ़ेस करने चाहिए। लेकिन न जाने क्या हुआ कि इस जलसे के बाद जो गुजरांवाला में जलसा हुआ, लगता ये है कि वज़ीर आज़म ने शायद उसके बाद ज़्यादा गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, और फिर ये कहना कि अब एक बदला हुआ इमरान ख़ान उन्हें मिलेगा। गोया हुकूमत की तवज्जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि हुकूमत से ये तवक्को की जाती है कि हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल की तरफ होनी चाहिए, हुकूमत की तवज्जो अपने मंशूर को जो है पूरा करने की तरफ होनी चाहिए, हुकूमत की तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पे होनी चाहिए, हुकूमत की तवज्जो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने में होनी चाहिए, हुकूमत की तवज्जो डेवलपमेंट की तरफ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही होता आया है कि हम बड़ी सियासी जमातों को भी मारने के लिए शायद उनके खिलाफ दीगर हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग तजियाकार कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बाकी जमातों ने सिंध में कारकर्दगी दिखाई होती, सिंध को ऑन किया होता, पार्टियाँ ना इमरान खान साहब आएंगे ना मियां नवाज शरीफ ने जाके वहाँ कोई किरदार अदा किया, इस हवाले से
तो शायद पीपल्स पार्टी की पजीराई में कमी आती, जब लोग देखते हैं कि उनके पास कोई और है नहीं तो उनके पास फिर शायद ऑप्शन कम बचते हैं। इसी तरीके से अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ को शिकस्त देनी थी तो बेहतरीन तरीका था कि यहाँ पे गवर्नेंस बेहतर की जाती, कारकर्दगी बेहतर की जाती, डेवलपमेंट के काम ज़्यादा करवाए जाते, उस मिथ को तोड़ दिया जाता कि शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले थे। लेकिन उस पर तवज्जो के बजाय अगर आप इस बात पे लगे रहेंगे कि आप ललकारते रहेंगे बदला हुआ इमरान खान क्या करेगा, बदला हुआ इमरान खान ये होना चाहिए कि वो मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन सियासत की नज़र किया जा रहा है अगर इस चीज़ को भी, तो मेरे ख्याल में इसका पीटीआई को बहरहाल नुकसान होगा। फिर ये कहना कि हम मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, ये भी एक नारा तो हो सकता है। जब आपने खुद जाने दिया, जब आपने खुद तस्लीम किया, रिपोर्ट्स उनकी थी, जब आपने खुद उनका ECL से नाम निकाला, फिर अब वापस कैसे ला सकेंगे? और फिर दूसरी बात, इससे पहले जो दावा किया था हुकूमत ने, शहजाद अकबर साहब भी कहते रहे बारहा, जो मुआवन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के एहतसाब के हवाले से, कि साग डार साहब को वापस लाएंगे, न लाया जा सका। मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज लंदन में मुकीम है, उनके बारे में कहा गया उनको वापस लाया जाएगा, वापस न लाया जा सका। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब अब वापस ला सकेंगे मियां नवाज शरीफ को? अगर नहीं ला सकेंगे तो फिर इस बयानिए से उनको वापस कैसे लेना पड़ेगा? या ये महज अपने कारकुनों को खुश करने या एक अवामी जज्बात का इजहार करने की कोशिश है, या उस रद्दमल को ज़ायल करने की कोशिश है जो कल के जलसे से अपोजिशन का बना हुकूमत के खिलाफ, और एक और जलसा जो कराची में जलसा होगा, फिर उसके बाद जो जलसों की एक लंबी लाइन है अपोजिशन की, हुकूमत के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव क्या हुकूमत के आसाब पर सवार हो रहा है? क्या इमरान खान साहब के लिए ये जलसे या अपोजिशन की जो ज़ुबान है, अपोजिशन की जो तनकीद है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है? और फिर ये कहना कि प्रोडक्शन आर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। आप पार्लिमानी निज़ाम का आप हिस्सा हैं, प्रोडक्शन आर्डर्स के ज़रिए लोग असम्बलियों के इजलास में आते रहे हैं और इन्हीं हुक्मरानों के होते हुए आर्डर्स में आते रहे हैं। परवेज़ लाई साहब खुद पंजाब में हैं, स्पीकर है पंजाब असम्बली के, वो खुद हमजा शहबाज शरीफ के आर्डर्स जारी करते हैं। तो अगर इस किस्म के प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी नहीं होंगे तो फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अपोजिशन हुकूमत के साथ अगर तावन नहीं करेगी तो असम्बलियाँ कैसे काम करेंगी? और अगर असम्बलियाँ काम नहीं करेंगी तो ये अपोजिशन का काम तो आसान हो जाएगा। हुकूमत में रहते हुए इमरान खान साहब को न जाने क्या एडवाइस किया जा रहा है। हुकूमत खुद अगर महाज आराई की तरफ चली जाती है, प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करती, अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में बैठ के बात नहीं करती, सूबाई असम्बलियों के अंदर हुकूमत अपने अपोजिशन के बेंचों के साथ बैठ के अपने प्रोसेस को, जो असम्बली की कार्रवाई है, उसको आगे नहीं बढ़ाती, तो फिर पार्लियामेंट की कितनी वक़्त रह जाएगी? क्या पार्लियामेंट में कवानीन साजी ना अगर हुई, अगर पार्लियामेंट के ज़रिए गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश ना की गई, तो इमरान खान साहब अगले इलेक्शन के लिए मैदान में कैसे उतरेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर पीटीआई ये समझती है कि उसने अगले इलेक्शन के लिए भी अवाम के पास जाना है, कारकर्दगी सबसे पहला सवाल होगा, जो बहरहाल आज के दिन तक आज भी पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसमें पीटीआई आज तक कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन क्या इस किस्म की नारे, क्या इस किस्म की जज्बाती तकारीर जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं और अपोजिशन के जलसों के जवाब में उसी तरीके से, उसी लैंग्वेज में वज़ीर-ए-आज़म उतर आए हैं, इसका फ़ायदा वज़ीर-ए-आज़म को होगा, पीटीआई को होगा, या मुल्की एक पार्लिमानी निज़ाम को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है? हुकूमत के लिए बेहतरीन रास्ता है, अपोजिशन जितनी भी तनकीद करती है, अपोजिशन जितने भी जलसे करती है, अपोजिशन जिस किस्म की भी तरीक़ाकार अख्तियार करती है, हुकूमत हमेशा सब्र व तहम्मुल के साथ इन मामलात पर बड़ी जो है वो खुले दिल के साथ चीज़ों को लेकर चल रही होती है। मुकदमात वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहना चाहिए अदालतों में चल रहे हैं, मुकदमात नैब के पास चल रहे हैं और वो मुकदमात चलते रहने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इन चीज़ों से अपने आप को डीलिंग करके और एक एक शख्स के जवाब देने के बजाय अगर नेशनल पॉलिसी पे, कौमी पॉलिसी पे, अवामी मसाइल पे, कारकर्दगी पर तवज्जो देंगे तो तभी सूरत बेहतर हो सकती है। हालात बड़े संगीन हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, अपने ही अराकीन असम्बली सलाम मस्ती खैर, नूर आलम खान खड़े हो गए, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म आपकी काबीना नालायक है, आपके काबीना के लोग काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई है, हम हलकों में नहीं जा पा रहे। ये शिकायत अब पीटीआई के अराकीन असम्बली खुलम खुला वज़ीर-ए-आज़म से कहना शुरू हो गए हैं। इसलिए हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज गवर्नेंस को बेहतर करना है। गवर्नेंस बेहतर होगी तो मुखालफ जो आपकी अपोजिशन है उसके बयानिए को ठेस पहुँच सकती है। अदरवाइज़ वज़ीर-ए-आज़म की इस किस्म की जज्बाती तकारीर, जज्बाती जवाब शायद अपोजिशन के बयानिए को ज़िक्र नहीं पहुँचा सकते। इसलिए शायद उनको एडवाइस ना जाने कौन कर रहा है कि आप एग्रेशन दिखाएँ। एग्रेशन दिखाने से अपोजिशन का फ़ायदा होगा। अपोजिशन चाहती ये है वज़ीर-ए-आज़म गुस्से में आए। पार्लियामेंट का इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म की पहली स्पीच थी,
अपोजिशन गुस्सा दिलाना चाहती थी और अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गई थी। इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उस रोज़ भी एक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की बजाय वो एक PTI के चेयरमैन की हैसियत से पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। अपोजिशन घेरते घेरते वज़ीर-ए-आज़म को उसी स्टेज पे ले आई है जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए सोचने का मकाम है। इंशाल्लाह आप तक मज़ीद तज़किये और तबसरे पहुँचते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।